हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे लेडीज़ कुर्ता। तो सबसे पहले हम नाप देखते हैं, मेजरमेंट। हमारी लंबाई 40 है, शोल्डर हमारा 14 है, तीरा चेस्ट हमारा 38 है, सीना कमर हमारी वेस्ट हमारा 34 है और हिप हमारी 42 है। और जो हमारा स्लीप बॉटम है वो हमारा 12 है और स्लीप लेंथ हमारी 10 है। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई, फिर हम आ जाएंगे शोल्डर हाफ। यहाँ मैंने लिया है एक स्केल 1 इंच बराबर आधा सेंटीमीटर। तो आप लगा सकते हैं कि 1 इंच बराबर आधा सेंटीमीटर लिया है। तो जब 7 हमारा तीरा आएगा तो मैंने सेंटीमीटर लिया होगा 3.5। इसी तरीके से हम सारी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो तीरे का हाफ आ जाएंगे, जो शोल्डर का मेथड है, शोल्डर हाफ तीरे का दूसरा भाग। फिर हम आ जाएंगे आर्म होल में। तो आर्म होल की हमारी लंबाई है 7 इंच। ये अंदाजे से लिया गया है, लमसम। और आप आर्म होल निकालने का मेथड भी सीख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो में आर्म होल की लेंथ निकालने के लिए मेथड बताया है। 4 माइनस चेस्ट का 24वां भाग, या चेस्ट लाइन की हमारी जो चौड़ाई होगी वो हमारी है चेस्ट का 4 प्लस 1 सेंटीमीटर लूजनेस के लिए। फिर चेस्ट लाइन से हम यहाँ तक की लंबाई लेंगे 7.5 इंच, और इससे पतली होती तो हम लेते 7 इंच। फिर हम लेंगे कमर की लाइन की चौड़ाई, लेंगे हम कमर का चौथा भाग यानी वेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेंगे, कमर लाइन से हिप लाइन आसन लाइन की लंबाई लेंगे 8 इंच। 8 इंच के बाद हम लेंगे हिप की चौड़ाई, आसन जो हमारा आसन है उसकी चौड़ाई, हिप का चौथा भाग प्लस 1 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हम तीनों को मिला देंगे। और ये हम मार्जिन ले लेंगे 1 इंच से 1.5 इंच, या 1.5 इंच से आप ज़्यादा ले सकते हैं 2 इंच। इससे ज़्यादा हम मार्जिन नहीं लेंगे, वरना फिटिंग हमारी खराब आती है। और ये मैंने लिया है बॉटम टर्निंग के लिए, जैसे तुरपाई वगैरह हम करते हैं तो हम लेंगे यहाँ 3 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये इसीलिए आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये सारा हाफ सेंटीमीटर में ड्राफ्टिंग की गई है। फिर हम आ जाएंगे स्लीव में। तो स्लीव की जो हमारी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई। फिर हम स्लीव की लेंथ लेते हैं, जितनी है हमने उतनी ही ली है। स्लीव की लेंथ हमारी 10 इंच है। फिर हम बॉटम हाफ आ जाएंगे, हमारा बॉटम 12 है तो इसका हम क्या लेंगे, हाफ 6। और इस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमारी स्टिचिंग लाइन है, सिलाई की निशान है, और ये हमारा कटिंग निशान है। और ये जो मैंने पिंक किया है, ये कपड़ा हमारा कटिंग हो जाएगा इस तरीके से। और ये हम शेप दे देंगे बैक शेप। और अब मैं आपको फ्रंट शेप करके दिखाऊंगी। यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे और आधा इंच से ज़्यादा, हम 1.25 इंच, पौने इंच या 1 इंच हम इन दोनों के बीच में गैप होगा, और ये हल्की सी पत्ती जैसा लुक आ जाएगा। यहाँ 1 इंच का गैप होता है। और इसमें भी जब हम कटिंग करेंगे तो ये जो पिंक मैंने कर रखा है ये सब कटिंग हो जाएगा। और यहाँ मैंने शोल्डर आधा इंच डाउन किया है यानी गिराया है। और जो हमारा गले का है नाप, आप मैंने गला बताना भूल गई थी लेकिन अब मैं बता दे रही हूँ। जो गले का निशान है, हमारा गले की चौड़ाई है वो चेस्ट का बाहर आएगा। और हमारी जो लंबाई है वो आप अपनी इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं, या आप मेथड के अनुसार भी रख सकते हैं। जैसे हमारा जो नियम है, मेथड है, वो हमारा चेस्ट का 6 है लंबाई, और चौड़ाई हम चेस्ट का बाहरवां भाग रखेंगे, और चेस्ट जो लंबाई है चेस्ट का छठा भाग रखेंगे।
और आप डिजाइनर गला बनाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग नहीं करेंगे। आप पहले पेस्टिंग में उसे डिजाइनर गला की कटिंग करेंगे, उसके बाद आप इसमें अटैच करेंगे और जो गले की हमारी चौड़ाई वही रहेगी चेस्ट का बाहरवा भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग समझ में आई होगी। अब आगे हम कटिंग करेंगे ओरिजिनल कपड़े में। तो अब हम करेंगे कटिंग और ओरिजिनल कपड़े में हम निशान लगाएंगे। तो मैंने उतना ही कपड़ा फोल्ड किया है यहाँ जितना हमें चाहिए। आसन का चौथा भाग प्लस मार्जिन 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर, जो हमारा है 14, तो हम लेंगे 7 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे। फिर हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा है 7 इंच। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब यहीं से आर्म होल के नीचे से ही हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो हमारा चेस्ट है 38 का हम हाफ लेंगे 9 इंच, 9.5 इंच सॉरी। फिर हम यहाँ से लेंगे 7.5 इंच। आर्म होल की लाइन से हम लेंगे 7.5 इंच। हम कमर का निशान लगाएंगे। वेस्ट लाइन हमारा कमर है 34, तो हम 34 का चौथा भाग लेंगे और प्लस हम लेंगे 1 सेंटीमीटर के आसपास लूजनेस के लिए। तो हम 8.25 के आसपास ले लेंगे। सॉरी, इसमें भी मैं लूजनेस ले रही हूँ यहाँ हल्का सा। फिर हम यहाँ से रखेंगे, कमर की लाइन से रखेंगे हम 8 इंच हिप लाइन के लिए। तो हमारा हिप है 42 का हम लेंगे 10.5 का, और हम 1 सेंटीमीटर के आसपास हम लूजनेस के लिए लेंगे। तो ये ले लिया हमने लूजनेस के लिए। तो ये हो गया हमारा फुल 11.25 के आसपास। और हम इसको इन तीनों को जैसे हमने ड्राफ्टिंग में मिलाया था वैसे ही हम तीनों को मिला देंगे इस तरीके से मिला देंगे। और इस तरीके से हम मार्जिन लाइन भी खींच लेंगे। ये हो गई हमारी कटिंग लाइन मार्जिन के बाद की। अब हम आ जाएंगे फिर से आर्म होल पर। तो हम यहाँ जाएंगे अंदर आर्म होल की लाइन से हम थोड़ा सा हल्का सा 1.25 इंच के आसपास अंदर जाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, जो हम निशान उठाने के लिए जाएंगे। और बैक के लिए हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे ताकि यहाँ हमारे फुलनेस ना आए और फिटिंग हमारा अच्छा दिखे। और इस तरीके से हम बॉटम तक हम निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कुर्ते का निशान। और गला मैं इसीलिए नहीं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि डिजाइनिंग के लिए हमें गला चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा निशान हल्का दिखाई दे रहा है लेकिन कटिंग करने के बाद आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे कट गया। और ये कटिंग हो गई हमारी। और जो मैंने शोल्डर डाउन अभी तक नहीं किया है तो अब कर दूंगी मैं शोल्डर डाउन आधे इंच के आसपास। हमारी आर्म होल थोड़ी छोटी दिख रही है। जब हम सिलाई करेंगे तो इसको हम बढ़ा लेंगे। और यहाँ से भी मैं दोनों को अलग कर दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट आर्म होल की हम छटाई कर देंगे अभी से ही, सिलाई से पहले ही। ये हो गई हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग की ड्राफ्टिंग।
तो मैंने जो ड्राफ्टिंग में 10 इंच लेंथ बताई थी, इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण मैं इसको फुल लेंथ बना दे रही हूँ। तो ये हमारी फुल लेंथ है 20, और बॉटम मैंने लिया है उसका हाफ लिया है। बॉटम हमारा जितना है, जैसे यहाँ बॉटम हमारा 4.5 है तो मैंने 9 लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और यहाँ से ज्वाइंट है क्योंकि, तो यहाँ मैंने आधे इंच के आसपास एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ लिया है। यदि आप को कभी ज्वाइंट वाली स्लीव बनाने का मन करे या कपड़ा कम होने की वजह से ज्वाइंट आ जाए, तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेना। और सेम मेथड है यहाँ से यहाँ तक का चेस्ट का बाहरवा भाग यानी सीने का बाहरवा भाग, और यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी। जैसे वो डिब्बा मैंने बनाया था तो यहाँ पिंक पिंक था, तो यहाँ से यहाँ बाहरवा भाग। और मैंने जो मार्जिन लिया है वो 1 इंच के आसपास है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ तक। और मैं स्लीव में फ्रंट शेप अभी नहीं कटिंग करूँगी, जब सिलाई करने के बाद ये एक दूसरे के साथ यहाँ से जॉइंट हो जाएंगे तब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसीलिए मैं फ्रंट की शेप की कटिंग नहीं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों समझ में आई होंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।